हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थान प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष पर एक पुष्प पर समाप्त हो जाता है। इस कारण इसकी वृद्धि सीमित होती है और पुष्प क्रम में उत्पन्न होते हैं। विकल्प ए असीमाक्ष अग्राभिसारी, विकल्प बी असीमाक्ष तलाभिसारी, विकल्प सी ससीमाक्ष अग्राभिसारी या विकल्प डी ससीमाक्ष तलाभिसारी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम पुष्पक्रम क्या होता है? जो पादप होता है उसमें पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पादप में पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को ही पुष्पक्रम कहा जाता है। अब जो शीर्ष है वह फूल में परिवर्तित होगा। जो शीर्ष है उसे फूल में परिवर्तित होना है या फिर इसे सतत रूप से वृद्धि करनी है। दो विकल्प हो सकते हैं, या तो शीर्ष फूल में परिवर्तित हो सकता है या यह सतत रूप से वृद्धि कर सकता है। इस आधार पर पुष्पक्रम दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम ससीमाक्षी पुष्पक्रम को देखते हैं कि ससीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है। ससीमाक्षी, इसमें क्या होता है कि पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है। प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है और इसीलिए इसकी जो वृद्धि है वह सीमित हो जाती है। इस प्रकार के पुष्पक्रम को ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहा जाता है और इसमें फूल तलाभिसारी क्रम में लगते हैं। जबकि यदि हम असीमाक्षी पुष्पक्रम की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि प्रमुख अक्ष जो होती है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है और इसमें जो पुष्पों के लगने का क्रम होता है वह अग्राभिसारी क्रम होता है। पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। अब दिए गए प्रश्न में हमें कहा गया है कि जो पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष है वह पुष्प पर समाप्त हो रही है और वृद्धि सीमित हो रही है। ऐसा ससीमाक्षी पुष्प क्रम में होता है, ना कि असीमाक्षी पुष्प क्रम में। तो यहाँ जो प्रथम रिक्त स्थान में आएगा ससीमाक्षी तथा द्वितीय रिक्त स्थान में आएगा तलाभिसारी क्रम। यानी अगर हम देखें तो ऐसा विकल्प डी में दिया गया है, ससीमाक्षी तथा तलाभिसारी। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।